हाथी और मेंढक, दो विपरीत दुनियाओं की कहानी। एक बार की बात है, एक विशाल जंगल था जहाँ हर प्राणी अपनी धुन में मस्त था। इस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे। शेर, चीते, हिरन, खरगोश और पक्षी। यह जंगल इतना विशाल था कि उसके एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर करने में कई दिन लग जाते थे। इसी जंगल में एक बहुत बड़ा और मजबूत हाथी रहता था, जिसका नाम था गजराज। गजराज जंगल का राजा था और उसकी ताकत और वजन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे और उसकी इज्जत भी करते थे। गजराज का शरीर बहुत बड़ा था और वह जहाँ भी जाता वहाँ उसके कदमों की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता। उसकी हर चाल जंगल में कंपन पैदा करती और छोटे जानवर और पक्षी उसके रास्ते से हट जाते थे। उसकी शान, शौकत और ताकत को देखकर सभी जानवर उसकी तारीफ किया करते थे। लेकिन गजराज को एक बात परेशान करती थी। वह हमेशा अकेला महसूस करता था, क्योंकि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे, इसलिए कोई उसके करीब नहीं आता था। दूसरी तरफ उसी जंगल के एक छोटे से कोने में एक दलदली क्षेत्र था, जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे और एक छोटी सी झील थी। उस झील के किनारे छोटे छोटे मेंढक रहते थे। उन मेंढकों का जीवन हाथी के जीवन से बिल्कुल उल्टा था। मेंढक छोटे, हल्के और फुर्तीले होते थे। उनके लिए दलदल और झील ही उनकी दुनिया थी। उनमें सबसे चालाक और बुद्धिमान मेंढक का नाम टिम्पू था। टिम्पू हमेशा खुश रहता था और उसके छोटे छोटे दोस्तों के साथ झील में कूद कूद कर खेलता रहता था। टिम्पू बहुत ही चतुर और समझदार था। उसकी चतुराई और मजाकिया अंदाज के कारण सारे मेंढक उससे बहुत प्रेम करते थे। उसका जीवन बहुत सादा था, लेकिन उसमें खुशियों की कोई कमी नहीं थी। जबकि गजराज को अक्सर अकेलापन खाता रहता था, टिम्पू को कभी ऐसा महसूस नहीं होता था। उसकी छोटी सी दुनिया में उसके पास ढेर सारे दोस्त थे। एक दिन की बात है, जब गजराज जंगल में घूम रहा था। उसका विशाल शरीर बड़े बड़े पेड़ों को भी हिला देता था और उसकी चाल से धरती पर गहरे निशान पड़ जाते थे। गजराज का मन उस दिन बहुत उदास था। वह जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमता रहा, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। उसने सोचा, क्यों न आज दलदली क्षेत्र की ओर जाया जाए, वहाँ शायद कुछ अलग देखने को मिले। गजराज धीरे धीरे उस क्षेत्र की ओर बढ़ा जहाँ टिम्पू और उसके साथी रहते थे। जैसे ही गजराज उस दलदल के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक खेल रहे थे। वह रुका और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका विशाल शरीर धरती पर हल्की कंपन पैदा कर रहा था, जिससे कुछ मेंढक डर गए और पानी में छलांग लगा दी। लेकिन टिम्पू ने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि हाथी है और उसे कोई खतरा नहीं महसूस हुआ। टिम्पू के पास एक विशेष गुण था, वह बिना डरे हर परिस्थिति का सामना करता था। टिम्पू ने हाथी की ओर देखा और उसके पास जाकर पूछा, आप कौन हैं और इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? गजराज ने धीरे से कहा, मैं गजराज हूँ, इस जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ताकत और शान के बावजूद मैं बहुत अकेला हूँ। टिम्पू ने हंसते हुए कहा, अरे आप इतने बड़े और ताकतवर हैं, फिर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं तो एक छोटा सा मेंढक हूँ, लेकिन मेरे पास ढेर सारे दोस्त हैं। असली खुशी ताकत में नहीं, बल्कि सच्चे दोस्तों में होती है। गजराज ने उसकी बात सुनी और उसे थोड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगा, क्या वाकई में सच्चे दोस्तों का महत्व ताकत से अधिक है? टिम्पू ने गजराज को झील के किनारे बैठने के लिए कहा और उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। छोटे छोटे मेंढकों ने गजराज को अपने खेल में शामिल किया। पहले तो गजराज को बहुत अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वह उनके खेल में दिलचस्पी लेने लगा। गजराज ने महसूस किया कि इन छोटे छोटे मेंढकों के साथ समय बिताने में उसे बहुत खुशी मिल रही है। उसने पहली बार जीवन में ऐसा महसूस किया कि सच्ची खुशी ताकत में नहीं, बल्कि मित्रता में है। कुछ समय बाद गजराज और टिम्पू बहुत अच्छे दोस्त बन गए। गजराज हर दिन उस दलदली क्षेत्र में आता और टिम्पू और उसके दोस्तों के साथ खेलता।
धीरे धीरे उसका अकेलापन दूर होने लगा। उसने समझ लिया कि उसकी ताकत और बड़ा शरीर उसे खुश नहीं कर सकता, लेकिन छोटे छोटे दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय उसे सच्ची खुशी दे सकता है। समय बीतता गया और गजराज और टिम्पो की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। दोनों का जीवन एक दूसरे से बहुत अलग था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ रहकर अपने अपने जीवन में नई खुशियां पा रहे थे। गजराज ने टिम्पो से सादगी और संतोष का पाठ सीखा और टिम्पो ने गजराज से साहस और संयम का महत्व समझा। फिर एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आया। एक भयानक सूखा पड़ा, जिससे जंगल की नदियां और झीलें सूखने लगी। जानवरों को पानी की कमी होने लगी और कई जानवर जंगल छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर जाने लगे। गजराज को इस संकट का सामना करना था, क्योंकि वह जंगल का सबसे बड़ा और जिम्मेदार जानवर था। उसने फैसला किया कि वह अपने दोस्तों को इस संकट से बचाने के लिए कुछ करेगा। गजराज ने टिम्पो से इस बारे में चर्चा की। टिम्पो ने कहा, हम सभी को एकजुट होना होगा और मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। हम मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे सभी जानवरों को पानी मिल सके। टिम्पो की बुद्धिमानी और गजराज की ताकत ने मिलकर एक योजना बनाई। गजराज ने जंगल के सबसे बड़े पेड़ों को अपनी सूंड से खींचकर एक बड़ी झील की ओर रास्ता बना दिया, जहां थोड़ी मात्रा में पानी बचा हुआ था। टिम्पो और उसके मेंढक मित्रों ने छोटे छोटे गड्ढे खोदे और उन गड्ढों को पानी से भरने में मदद की। यह काम कठिन था, लेकिन सभी ने मिलकर उसे पूरा किया। धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवरों ने भी इस काम में हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर उस सूखे का सामना किया और झीलों को पानी से भरने का काम किया। इस संकट ने पूरे जंगल को एकजुट कर दिया और गजराज और टिम्पो की दोस्ती ने पूरे जंगल को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। सच्ची ताकत एकता और मित्रता में होती है। समय के साथ सूखा खत्म हुआ और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जानवरों को पानी और भोजन की कमी नहीं रही, लेकिन इस संकट ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी थी। गजराज ने महसूस किया कि उसकी असली ताकत उसकी मित्रता और दया में है, न कि सिर्फ उसकी शारीरिक क्षमता में। टिम्पो और गजराज की दोस्ती ने पूरे जंगल में एक नया संदेश फैलाया। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जो हम दिल से करते हैं, न कि जो हम शरीर से कर सकते हैं। इस प्रकार हाथी गजराज और मेंढक टिम्पो की यह कहानी जंगल में मशहूर हो गई। उनकी दोस्ती न केवल जंगल के जानवरों के लिए एक प्रेरणा बनी, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि भले ही दो प्राणी कितने ही अलग क्यों न हो, अगर उनके दिल सच्चे और उनकी सोच एकजुट हो, तो वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं।